सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थीं। आकाश में बिजली चमक रही थी। रमेश चाचा अपने घर से थोड़ी दूर अपने खेत में खाट पर सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज भी काफी डरावनी लग रही था। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। रमेश चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंस ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण यह भैंस ऐसा कर रही होगी। इसीलिए रमेश चाचा ने खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में रमेश चाचा की नजर उनकी खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक औरत उनकी खाट पे बैठी है। ये देखकर रमेश चाचा का शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी समय आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो रमेश चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त रमेश चाचा ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। रमेश चाचा ने तापने के साथ साथ बैठे बैठे ही आवाज लगाई, कौन है? पर सामने से कोई जवाब नहीं मिला। इसीलिए रमेश चाचा अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रमेश चाचा खड़े हो गए। इसीलिए रमेश चाचा ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूं? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मरे कांपने लगे थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो औरत खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहां से चली जाओ, वरना इस लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलकर रमेश चाचा ने लाठी उठाई और उसी समय वो औरत बोली, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहां पर तो मेरा बचपन गुजरा है, ये मेरा ही घर है, मैं यहां सालों से रह रही हूं। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूं। उसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूं तो आखिर यह इतनी भयानक और डरावने रूप में क्यों है? अचानक रमेश चाचा को याद आया, अरे ये तो सीमा है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और सीमा साथ में ही खेत में चारा काटने का काम करते थे। अब रमेश चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। यह सीमा के बचपन की बात है। जब सीमा 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह सीमा भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक सीमा जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और सीमा मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और सीमा को उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सीमा की मौत हो गई थी। रमेश चाचा को ये सारी बातें याद आ गईं और वह सीधा सीमा के पास जाके रोने लगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे थे। वास्तव में वह सीमा ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब सीमा की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बालक समझ के दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी। इसीलिए सीमा की आत्मा आज तक भटक रही है। रमेश चाचा तुरंत ही वहां गए जहां पर सीमा को दफनाया गया था। वहां से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त सीमा की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूं। आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूं, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूं। मुझे मुक्ति दीजिए।
बाद में रमेश चाचा ने सीमा के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें।